नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स विल चेंज इन अ पीरियड। अब इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक पीरियड के अंदर अगर हम लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन में मूव करें तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की जो टेंडेंसी है वो किस तरह से चेंज होती है। मतलब एक पीरियड में अगर आप लेफ्ट से राइट के डायरेक्शन में मूव करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना आसान होता जाएगा या मुश्किल होता जाएगा, वो हमने समझना है। देखो ये बीच में न्यूक्लियस है। अब पहली बात तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि जैसे हम एक पीरियड में जैसे जैसे लेफ्ट से राइट के डायरेक्शन में मूव करेंगे ना, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। एक पीरियड में अगर हम लेफ्ट से राइट के डायरेक्शन में मूव करें तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं उसी को तो एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो एटॉमिक नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये जो बीच में न्यूक्लियस है ना, इसके अंदर के जो प्रोटॉन्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, मतलब न्यूक्लियस के अंदर का पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। अगर न्यूक्लियस के अंदर का पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस स्ट्रांग हो जाएगा, फिर वो अपने आसपास वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपने सेंटर की तरफ खींच लेगा। न्यूक्लियस अपने आसपास वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपने सेंटर की तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से साइज इसका रिड्यूस हो जाएगा। अगर साइज रिड्यूस हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी कम हो जाता है। अगर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस कम है तो इसका मतलब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। इस सिचुएशन में न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ है, तो ये और इलेक्ट्रॉन अगर आप दोगे ना तो वो भी इस शेल के अंदर यहां कहीं पे अकोमोडेट होगा, तो उसको भी न्यूक्लियस स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगा। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर हुआ? दोबारा से समझो। पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट के डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वह एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं वो इंक्रीज हो रहा है। प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूक्लियस के अंदर का पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे जैसे प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर का पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियस के अंदर का पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज हो जाएगा तो न्यूक्लियस काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। फिर न्यूक्लियस अपने आसपास वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपने सेंटर की तरफ पुल कर लेगा, खींच लेगा। न्यूक्लियस अगर आसपास वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपने सेंटर की तरफ खींच लेता है तो उसकी वजह से साइज रिड्यूस होगा। साइज रिड्यूस हो जाएगा। पहले ये ज्यादा फैला हुआ था ना, देख रहे हो साइज थोड़ा कम हो गया है। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो भी कम हो जाता है। देखो यहां पे डिस्टेंस ज्यादा था, यहां पे डिस्टेंस कम हो गया। न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया है। डिस्टेंस कम है तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी ज्यादा है। न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ है, तो एडिशनल इलेक्ट्रॉन अगर देंगे ना तो उसे भी इस आउटर मोस्ट शेल में अकोमोडेट होगा वो, और उसे भी ये वाला न्यूक्लियस स्ट्रांगली होल्ड कर पाएगा। तो पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करने पे न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ क्योंकि इंक्रीज होती है, इसी रीजन की वजह से टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होगा। क्लियर हुआ? तो आप अपने आंसर में ऐसे लिखोगे, द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। एक पीरियड में लेफ्ट से राइट के डायरेक्शन में मूव करने पे इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज होती है, और उसका रीजन ये है as we move from left to right across a period the atomic number increases। जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन में मूव करोगे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। सो द पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द न्यूक्लियस इंक्रीजेस। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है और प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूक्लियस के अंदर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज होता जा रहा है। द न्यूक्लियस पुल्स द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। न्यूक्लियस के अंदर का पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज हो जाएगा तो न्यूक्लियस अपने आसपास वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपने सेंटर की तरफ खींच लेगा। सो डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस डिक्रीजेस। तो न्यूक्लियस और आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो काफी कम हो जाएगा। हेंस टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। डिस्टेंस अगर कम है मतलब न्यूक्लियस ने स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ है, तो वो और इलेक्ट्रॉन्स को भी स्ट्रांगली होल्ड कर सकता है। तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो टेंडेंसी है वो फिर इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर?